जय माँ काली दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल माँ का आशीर्वाद में। अगर आपने अभी तक अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, हमारी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही खास बात जिसको आप जानकर बहुत ही हैरान हो जाएंगे। आज जो हम बताना चाहते हैं कि आपको सपने में मरे हुए व्यक्ति दिखाई देते हैं तो वो आपको वो क्या संकेत देते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, इसका धार्मिक क्या लॉजिक है, इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको मरे हुए लोग किस स्थिति में दिखाई देते हैं और क्या कहना चाहते हैं, ये सब हम आपको बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलो वीडियो में हम आपको बताते हैं कि अगर मरे हुए लोग आपको सपने में दिखाई देते हैं तो आपको क्या संकेत देते हैं। तो आपको अगर वास्तव में जानना है कि मरे हुए व्यक्ति आपको सपने में आकर क्या संकेत देते हैं, कौन सी स्थिति में क्या संकेत देते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको इसका पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आपको सपने में मरे हुए व्यक्ति क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला यही लॉजिक है कि अगर कोई व्यक्ति जो मरा हुआ है, अगर वह आपके सपने में आता है और वह आपसे कोई चीज़ मांगता है, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो पहनने की हो, चाहे वो रखने की हो, कोई भी चीज़ या वस्तु आपसे मांगता है, तो उसका मतलब यह है कि आपको पीड़ा आने वाली है, कि आपको नुकसान होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति जो मरा हुआ है, चाहे वो आपका घर का हो, चाहे बाहर का कहीं कहीं हो, अगर आपको सपने में कोई चीज़ आपसे मांग रहा है तो वो आपको ये मान लेना कि आपके घर में बीमारी या आपके अनावश्यक पैसे लगने वाले हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा क्या होता है कि अगर वह व्यक्ति मरा हुआ है और आपके सपने में आया है और आपको कोई चीज़ देता है और वह खुशी खुशी देता है, एकदम खुशी मूड से देता है, तो ये मान लीजिए कि आपको धन का लाभ होने वाला है। आपको बहुत ही तरह तरह के रास्ते खुल जाएंगे आपके पैसे कमाने के, या घर में पैसे आने के रास्ते अपने आप बन जाएंगे। अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति आपको कोई भी वस्तु देता है, अगर पैसे देता है तो अच्छी बात है, तब तो आपको पता चल जाएगा कि धन की वर्षा होने वाली है। अगर पैसे नहीं भी देता है, कोई भी आपको चीज़ देता है, खाने की या कुछ भी देता है, तो आप समझ लेना कि आपको उससे लाभ होने वाला है। अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति आपको खाने के लिए मांगता है और आप सपने में उसको खाने को दे देते हैं और वो खाता नहीं है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपका कोई अपना व्यक्ति आपसे नाराज है, जो इस दुनिया में नहीं था और आपने उसको इग्नोर कर दिया। नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा है जैसे आपके घर का ही कोई सदस्य है और बूढ़ा है, कैसा भी है, और वो चला जाता है, अगर आप उसकी केयर नहीं करते हैं और उसकी वजह से वो चला जाता है, तो और वह व्यक्ति अगर पितृगण में है, यह आपको ध्यान रखना है, अगर वह व्यक्ति पितृगण में होगा तभी आपको दिखाई देगा। और जो पहले मैंने दो बताए हैं, वह व्यक्ति भी अगर पितृगण में होंगे तभी आपको सपने में दिखाई देंगे। हाँ, ऐसे भी दे सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति दे सकता है सपने में दिखाई, लेकिन चीज़ देते समय, बार बार चीज़ देते समय, चीज़ लेते समय या कुछ खाने के लिए मांगते समय, ये सब पितृगण ही के जो व्यक्ति होते हैं, जो इस दुनिया में नहीं होते हैं, वही आपको ये सब करवा सकते हैं, वही सपने में आ सकते हैं। बाकी तो नॉर्मल सपने में कोई भी आ सकता है, कोई भी मरा हुआ व्यक्ति, लेकिन जो चीज़ मांगते हैं या आपको देते हैं या कोई लेने के बाद उनसे संतुष्ट नहीं होते, या घर के पितर होते हैं जो आपके कुछ कहना चाहते हैं कि अगर आप उनको कुछ दे रहे हैं और वो नहीं ले रहा है, तीसरा कारण मैं बता देता हूँ कि आप उनको कुछ दे रहे हैं, वो नहीं ले रहा है, नहीं खा रहा है, नहीं पहन रहा है, कुछ भी कोई भी बात है, तो आपको समझना चाहिए कि आपने उनकी सेवा नहीं की, उनकी वजह से वो आपसे नाराज है। तो उनके नाम से आपको पुण्य करना चाहिए ताकि वो चीज़ उनको मिले और वो आपसे जो भी चाहते हैं वो उनका पूरा हो जाए और वह आपके जो सपने में आने बंद करे। और अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो वो आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, घर में बीमारियां, कलेश, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, चाहे पितर हो चाहे कोई भी हो, अगर आपको संतुष्ट वो नहीं, आपसे संतुष्ट नहीं है, तो आपको जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। तो आपको उनको कोई चीज़ देनी है, जो भी वो मांग रहे हैं, उनको सपने में नहीं देनी है, आपको उनको दान करना है। दान करने से वो चीज़ उनको मिलेगी, वो आपसे खुश हो जाएंगे और आपके लिए कोई भी अहित नहीं करेंगे। चौथा हम बात आपको बताते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी डेथ नॉर्मल नहीं हुई है, नेचुरल नहीं हुई है, या तो उसका एक्सीडेंट हुआ है या वो बीमार होके गया इस दुनिया से,
और उसके प्रति आपकी कोई संवेदनाएं नहीं रही, आपने उसकी सेवा नहीं की है और वह व्यक्ति आपको सपने में खुश दिखाई देता है, तो आपको समझना चाहिए कि वह व्यक्ति अब आपसे कोई ईर्ष्या, आपसे कोई गिला, आपसे कोई परेशान नहीं है, यानी आपको वो परेशान नहीं करने वाला है। तो आपको उसके लिए करने की कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कोई भी पूजा पाठ अगर आप करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं, लेकिन अगर वह व्यक्ति आपको सपनों में आकर खुद ही आपको कह देता है कि हाँ ठीक हूँ मैं, अब आपको मेरे लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं है, तो आपको उसके नाम से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो जाने के बाद सभी लोग अपने स्तर पर करते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और कोई आपका घर के सदस्य चला गया है और आपको वो सपने में आकर कुछ बोल देता है, तो आपको उसके लिए करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। और दूसरी बात हम आपको बता देते हैं कि अगर वह व्यक्ति आपका अपना नहीं है, किसी पड़ोसी है या कहीं दूर का व्यक्ति है जिसे आप सिर्फ जानते हैं, वो सपने में आता है और आपको ऐसे कुछ दिखाई देता है और उसकी नेचुरल डेथ नहीं हुई है और किसी और कारण से वो आपके सपने में आ रहा है, हंस रहा है, आपसे कोई गिला कर रहा है या आपसे कोई मजाक कर रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि वह व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। अगर घर का व्यक्ति आपसे ऐसे नॉर्मल बातें करता है, आपसे खुशी खुशी बातें करता है, तो वो अच्छा है। अगर बाहर का व्यक्ति कर रहा है और जिसकी नेचुरल डेथ नहीं हुई है, तो वो जरूर आपके घर में अहित के लिए कुछ कह रहा है, तो आप थोड़ा उससे सचेत हो जाएं। और आप कोई नया काम कर रहे हो, जैसे घर बना रहे हो, दुकान बना रहे हो या कोई नया बिजनेस कर रहे हो और आपको उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन है और रात में सपने में आपका ही कोई बड़े बुजुर्ग जो इस दुनिया में नहीं है, कोई भी हो, कितना भी पीढ़ी दर पीढ़ी हो, और आपको सपने में आकर आपको ब्लेसिंग कर देता है और आपको कह देता है कि आप ये काम निष्फिक्र होकर करो, तो आपको वह व्यक्ति यही संकेत देता है कि आपको यह काम करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। तो आप जो भी कदम उठा रहे हो, आपको जो भी करना है नया काम, उसके ठीक एक दिन पहले या 2 दिन पहले जब भी आपके सपने में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो इस दुनिया में नहीं है और वो आपको उस काम करने के लिए हाँ कर देता है, तो आपको निश्चित हो जाना चाहिए, तो उस काम में आपको जरूर लाभ होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर आएंगे आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर, ताकि आपके जो अनसुने बातें हैं हम उनको आपको बताकर, उनके कारण बताकर आपको संतुष्ट कर सकें। आज के लिए इतना ही। जय माँ काली दोस्तों।